अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ इशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है संडे, तो ये संडे का व्लॉग है और बच्चे अभी सो रहे थे। मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने यही सोचा था पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बच्चों को जाकर उठाऊँगी, आज सोने देती हूँ। तो नॉर्मली ना सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ होता है इनका स्कूल, लेकिन अभी लास्ट वीक इनकी छुट्टियां हो गई थी, कावड़ ब्रेक जो होते हैं उसकी वजह से अब सैटरडे में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आज एक ही दिन की छुट्टी मिली थी इनको संडे की, तो मैंने सोचा चलो सोने देते हैं आराम से। तो मैं जल्दी जल्दी से ऑमलेट बना रही हूँ क्योंकि अब लास्ट में मतलब संडे या सैटरडे में ही ऐसा बच्चे नाश्ता कर पाते हैं, वरना नॉर्मली तो बहुत जल्दी जल्दी वाला नाश्ता होता है। और सुबह में इतनी जल्दी सुबह स्कूल जाते हैं तो कुछ ऐसा हैवी करने का इनका दिल भी नहीं चाहता है खाने का, मिल्क उसके साथ कुछ भी। लेकिन मैं खिलाकर ज़रूर भेजती हूँ, मैं ऐसे नहीं भेजती हूँ बच्चों को। कोई फ्रूट दे दिया और दूध ज़रूर पिलाकर, एग बॉयल, ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि बच्चे खा लें। अगर फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो एक पैकेट में मतलब एक डब्बे में बंद करके फ्रूट लंच भी इनको दे देती हूँ साथ में। तो फिर मैं रूम में ही लेकर आ गई थी, मैंने दस्तरखान लगाया और फिर बच्चों ने और हम लोगों ने सबने नाश्ता किया, ब्रेड ऑमलेट। और वीकेंड पे ना बच्चे कोई मैजिकल मूवी भी देखते हैं इन लोगों को ना, और मुझे भी इसी टाइप की मूवी अच्छी लगती है। मतलब बच्चों को मेरे साथ देखना होता है कि मम्मा आप भी हमारे साथ बैठिए। तो एक मैजिकल मूवी थी कोई, मैंने भी थोड़ी देर बच्चों के साथ देखी। और ये इस तरह की कोई इंडियन मूवी तो नहीं देखते मेरे बच्चे, कुछ ऐसी एडवेंचर या मैजिकल मूवी देखते हैं। मेरे हेयर कितने रफ हो रहे हैं, कुछ तो करिए मेरे हेयर्स का। अच्छा आओ दही लगाते हैं, इधर आओ। तो आज ना मैं सिद्रा के बालों में लगाऊंगी दही। तो जितने भी लोगों के हेयर जो है वो ड्राई हैं और अगर आप फ्रिजी चाहें, है। हाँ फ्रीजी हैं, तो दही बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। बालों में लगाकर आधा घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे बाल। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हाँ हैं। ट्राई करके देखते हैं, हम लोगों ने भी मतलब ट्राई भी किया है, होता है फ़र्क होता है। और ये सब्जी आई है पालक शिमला मिर्च, अब देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं इसमें से। चलो तो मैं जानती हूँ। तुम क्या जानती हो। दही निकालते हैं, अब लगाएंगे दही। तुम्हें पता है ये पैकेट वाली नहीं है, मतलब सब कहते हैं डिब्बे वाली। एक बार ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने ये डब्बा मंगाया था, तब से मैं दही इसी में स्टोर करके रख लेती हूँ। मतलब घर पे बनाती हूँ ना, वो भी इसी में रख देती हूँ। चलो सिद्रा एक बोल दो निकाल कर मुझे। चलिए तो अब बनाते हैं बच्चों के लिए अच्छा सा हेयर मास्क। और ये बहुत ही अच्छा है, इफ़ेक्टिव भी है। आप लगा के देखिए बालों को, मतलब 2-3 वीक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाल थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, हेयर फॉल भी कम हो गया है। तो इसमें क्या करना है, एक कोई भी कटोरी ले लीजिए, कोई भी बोल ले लीजिए और उसमें डालिए दही। तो जितने आपके बाल हैं ना उसके हिसाब से दही ले लीजिए। थोड़ा सा लीजिए जैतून का तेल, यहाँ पर आप बादाम का तेल भी इसमें डाल सकती हैं या सरसों का तेल। तो मैंने तो जैतून का तेल डाला है इसमें। और आधा नींबू भी डालना है इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर अप्लाई करना है बालों में। वो भी बहुत अच्छी तरह से करना है जो सारे बालों में अच्छे से लग जाए। फिर उसके बाद अगर आपके पास है शावर कैप जो आते हैं वो लगा लीजिए, या कोई पॉलिथीन भी पहन सकते हैं बालों पे, या फिर इसी तरह से छोड़ दीजिए। और कम से कम 15-20 मिनट तो छोड़िए इसको। ये जो हेयर मास्क है इसको 15-20 मिनट छोड़िए या फिर आधा घंटा। उसके बाद अच्छी तरह शैम्पू कर लीजिए। तो इतना झंझट, लोग सोचें कि इतना झंझट करने की क्या ज़रूरत है। मार्केट में तो एक से एक अच्छे ब्रांड के मिलते हैं हेयर मास्क, लेकिन उसमें ना मतलब मुझे लगता है केमिकल्स तो होते ही होंगे, तो घर पे बना के लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए तो अब खाना भी बना लेते हैं। तो आज संडे है तो बच्चों की फरमाइशें होती हैं, तो बच्चों को खानी होती है ये वाली बिरयानी। तो बहुत से लोग कहते हैं आप इसको बिरयानी क्यों बोल रही हैं, तो हम लोग बिरयानी बोलते हैं इसको, मसाले वाली बिरयानी बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग पुलाव बोलते हैं तो वो बोल लीजिए, रेसिपी देख लीजिए, कुछ भी बोलिए, बिरयानी बोलिए, पुलाव बोलिए, बनती बहुत टेस्टी है, ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन और अच्छी तरह वॉश कर लिया था इसको। फिर इसमें डालेंगे दही, तो कम से कम 4 कटोरी शायद दही होगी ये, खूब सारी दही डालनी है इसमें। और फिर उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये बहुत थोड़ा सा डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फिर उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर,
तो ये डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, और अगर हल्का सा बस ज़्यादा मिर्च नहीं खाते तो कम डालिए। फिर डालेंगे नमक, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि हम राइस जो बनाएंगे अलग से उसमें भी नमक होगा, तो इस हिसाब से डालेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। फिर डालेंगे खूब सारा अदरक लहसुन का पेस्ट और चाट मसाला। तो ये ज़रूर डालिएगा चाट मसाला, स्किप मत करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। फिर इतने में ही ना सिदरा आ गई थी, क्योंकि अब इसमें नींबू भी डालना था और मेरे पास था नहीं, तो सिदरा नीचे लॉन में से लेके आई है। हमारे लॉन में माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ों के पेड़ हैं, तो नींबू का भी है, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम नीचे से लेके आ जाते हैं। तो सिदरा जल्दी गई लॉन में और वहाँ से लेके आई है नींबू। तो एक नींबू जितना मैं बना रही हूँ ना ये चिकन, तो उसके लिए एक नींबू डाल लीजिए, और फिर इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो ये मैं नाश्ते के बाद मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और जब मैं लंच जो बनाने के लिए जाऊँगी, जब तक ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम आप इसको मैरिनेट करने के लिए देंगी, छोड़ देंगी इसको 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, तो चिकन ना उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि ये लेयर वाली बिरयानी है, तो हम चिकन अलग बनाएंगे और राइस हम अलग बनाएंगे। तो एक कोई भी भगोना ले लेंगे, उसमें पानी, और इस पानी को ना खूब गरम कर लेना है। अब इस पानी में हम क्या क्या डालेंगे, ये राइस के लिए है ये पानी। तो सारे गरम मसाले जो होते हैं, लौंग, इलायची, ज़ीरा, तेज़पात, भर भर के मसाले, मतलब खूब सारे मसाले डालेंगे, क्योंकि चावलों में ना मसाले का फ्लेवर देना है हमें, गरम मसाले का। हम उधर चिकन में गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो पिसा हुआ डाल दीजिए। मैं बिरयानी बनने के बाद उसके ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, ठीक है। तो राइस में हमने खूब मसाले डाल दिए हैं, गरम मसाले साबुत, और इस पानी को खौलने के लिए, उबाल आने के लिए रख देंगे दूसरे साइड। और साइड इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे एक पैन में चिकन भी बनाना है, तो ये मैंने ले लिया है एक दूसरा पैन, और उसमें हम डालेंगे ऑयल, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, और इसको पका लेंगे। सरसों का तेल ना थोड़ा सा पक जाता है तो ठीक रहता है, थोड़ी स्मेल निकल जाती है उसमें, एक आती है कच्चेपन की स्मेल। तो बस इसको पकाने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और अच्छा ये तो बताइए आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरी कोशिश तो यही होती है इजी रेसिपी और टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, थोड़ा सा ही बना के देखिए, कोशिश करिए। तो फिर उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके छोड़ दिया था या फ्रिज में रख दिया था, उसको मैंने निकाल लिया है, और हमारा ऑयल जो है ये भी पक गया है, और ये सारा चिकन जो है हम उसमें डाल देंगे। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत इजी रेसिपी होती है, जल्दी जल्दी सब कुछ हो सकता है। तो देखिए मैंने बच्चों के लिए भी हेयर मास्क भी तैयार कर लिया है, उनको नाश्ता भी करा दिया है, और अब जल्दी से आई हूँ किचन में ये बनाने के लिए। तो सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, और क्योंकि संडे में ना बच्चे घर पे होते हैं तो बहुत काम होते हैं, उनकी फरमाइशें निकलती रहती हैं कि मम्मा अब ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें, मम्मा केक बना दीजिए। अब बच्चे ब्राउनी के लिए भी बोल रहे हैं कि मम्मा ब्राउनी बनाइएगा। तो पहले मैं बिरयानी का ये सब चीज़ें बनने के लिए रख देती हूँ, फिर साइड में ना ब्राउनी भी बनाने के लिए रखूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ब्राउनी बहुत अच्छी लगती है, और वो बाहर की खाना पसंद नहीं करते, उनको खुद ही जो घर पर बनती है ना उसमें टेस्ट आता है। तो अब इस चिकन को ना हम खूब पका लेंगे। तो इसे ना थोड़ा गाढ़ा कर लेना है, खुश्क करेंगे इसको, तो ये पकता जाएगा। और मुझे लगता है सारी लेडीज़ का संडे में ये होता है, फ्री नहीं होती हैं बिल्कुल भी। कहने के लिए संडे छुट्टी है और सब लोगों के लिए है, लेकिन हमारा काम तो डबल हो जाता है। इतने काम होते हैं, कपड़े भी धोने हैं बच्चों के, प्रेस भी करनी है, यूनिफॉर्म तैयार कर करके देनी है, और फिर जो जो फरमाइशें हैं वो खाना भी बनना है। मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें बच्चे बोल रहे हैं बना दूँ। तो अब दोबारा से मैंने 4 प्याज ली हैं, और इसको कर लेंगे बारीक चॉप, क्योंकि हमें करनी है गोल्डन फ्राई प्याज। तो इसमें प्याज जो है गोल्डन फ्राई करके हम डालेंगे। तो देखिए मैंने ऑयल जो गरम किया था उसमें मैंने प्याज डाल दी है गोल्डन फ्राई करने के लिए। इधर जो हमारा पानी बॉईल करने के लिए रखा था उसमें भी अच्छा वाला उबाल आ गया है, तो इसमें राइस डाल देंगे। तो देखिए मैं कौन सा राइस यूज़ करती हूँ, हमेशा मेरे पास क्वेश्चन होते हैं, तो मैं फिर बता रही हूँ, गौरी का राइस जो है वो लेके आते हैं हम, और रेड कलर का जो पैकेट होता है ना वो वाला, बहुत अच्छे होते हैं उसके राइस। तो अभी तो हम यही वाला यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले हरी पत्ती करके एक आता था, वो बहुत अच्छा आता था, वो यूज़ करते थे। अभी तो गौरी का पैकेट ही लेके आते हैं। और ये कच्चे बासमती राइस होते हैं, तो इसको ना आप आधा घंटा भिगो दीजिए, मैं आधा घंटा भिगोती हूँ, बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक एक खिले खिले। अभी मैं आगे दिखाती हूँ किस तरह से बन गए हैं वो।
तो प्याज जो है ये भी गोल्डन फ्राई हो गई है, और इसको ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हुआ, मतलब थोड़ी डार्क हुई, तो फिर टेस्ट ही चेंज हो जाता है ना। जो हमारा चिकन होगा या हमारी बिरयानी होगी, थोड़ा कड़वापन उसमें आएगा। तो बस जैसी गोल्डन फ्राई होगी हम फ़ौरन बाहर निकाल लेंगे। और देखिए उधर चिकन भी बन रहा है हमारा। इसको गला लेना है, थोड़ा खुश्क कर लेना है। तो अब मैं इधर ही रख लूँगी इस वाली गैस पर ही इसको, और इसमें मैं डालूँगी जो मैंने गोल्डन फ्राई प्याज की है ना, तो उसमें से आधी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी, और आधी हम रखेंगे जिस टाइम हम ये लेयर वाली बिरयानी है ना, तो जब लेयर लगाएंगे तो बीच में हरा धनिया, हरी मिर्च, गोल्डन फ्राई प्याज, ये सारी चीज़ें भी डालेंगे चिकन के साथ, तो बहुत ही यम्मी बनती है। तो देखिए नमक डालना भूल गई थी मैं राइस में, वो मैंने डाल दिया है, देखा होगा आपने। और चावलों को अच्छी तरह गला लेंगे, और इसमें मैंने डाला है अब अदरक और हरी मिर्च। तो ये जो राइस है इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डालेंगे। चावल ना एकदम फीके फीके से नहीं रहेंगे, तो हरी मिर्च डाल दीजिएगा और अदरक डाल दीजिएगा, अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दूसरी साइड ना बहुत सारा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें भी काट कर रख लीजिए, क्योंकि जिस टाइम हम तय लगाएंगे बिरयानी में उस टाइम उसमें ऊपर से गार्निश करना है सब चीज़ें। तो इस टाइम पे ना ये जो चिकन है इसमें मैं डाल दूँगी ये वाली प्याज गोल्डन फ्राई। इसको पीस के भी डाल दीजिए, मैं इसी तरह से डाल रही हूँ क्योंकि मैं साइड में बहुत और भी काम कर रही हूँ, तो थोड़ा रफ़ तरीके से ही बना रही हूँ आज। गल जाती हैं ये प्याज, इस तरह से ही डाल दीजिए। तो अब हम इसको खुश्क होने देंगे, और दूसरी साइड जो है राइस भी अपने देखते हैं गले क्या नहीं। तो देखिए खूब उबाल आ गया है राइस में, और मैं चेक कर रही हूँ 80% कुक हो जाए अगर राइस, तो फिर हम इसका पानी सारा निकाल देंगे। तो कोई भी एक स्ट्रेनर ले लीजिए या आप इसी तरह से निकाल दीजिए, मैं तो ऐसे भी निकाल देती हूँ पानी, कुछ ऊपर से कवर करके एक चीज़, और फिर मैं साइड से निचोड़ देती हूँ पानी को। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं निकाल पाती हैं तो किसी स्ट्रेनर में डाल दीजिए, तो सारा पानी निकल जाएगा। अब मैं लेके आ गई हूँ पानी इसका निकाल कर, और इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए दम में आने के लिए। तो बहुत से लोगों के यहाँ पर इसको बिरयानी नहीं बोलते हैं, तो आप जो बोलते हैं ना पुलाव या जो भी कुछ, वही समझ के रेसिपी देख लीजिए। अब देखिए इतनी देर में हुसैन की फरमाइश हो गई है कि मम्मा मुझे मखाने चाहिए खाने के लिए। तो हुसैन ना इसको रोस्टेड मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, हल्का सा घी डालती हूँ और उसको एकदम क्रिस्पी कर देती हूँ, करारे करारे, और ऊपर से काली मिर्च नमक पीस के तो मैं रखती हूँ घर पे, वो डाल देती हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत, चिप्स वगैरह ना दे के बच्चों को ये चीज़ अगर दी जाए तो हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं बच्चों को चिप्स विप्स, बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जब कुछ खाने के लिए मांगे तो कोई फ्रूट दे दें, या फिर मखाने भी मुझे ठीक लगते हैं, या घर पर ही पॉपकॉर्न बना कर दे दो। ऑयल तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अब इधर हम देख लेते हैं राइस। तो देखिए हमारे राइस हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और उधर चिकन भी हमारा खुश्क हो गया है, एकदम तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितने एकदम खिले खिले राइस बने हैं। तो मुझसे सब लोग मालूम करते हैं कि आप इतने परफेक्ट राइस कैसे बना लेती हैं। तो बस जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से बने हैं ये, और इसमें कुछ भी नहीं किया है। और बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि आप क्या इसमें नींबू भी डालती हैं, तो मैं राइस में नहीं डालती हूँ नींबू, कि इतने खिले तभी बनते हैं और आप बताती नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, एक मैसेज था ऐसा नहीं है। अगर मैं इसमें नींबू डालती तो मैं आपको बताती। फिर एक और कोई बर्तन लेंगे जिसमें हम लेयर लगाएंगे। तो फर्स्ट जो लेयर होगी हमारी, तय जो होगी फर्स्ट, वो होगी चावलों की। और अगर आप चाहें ना तो ये वाले राइस पानी निकाल के मत बनाइए, इसी तरह से सीटी लगा के या इस तरह से बना लीजिए, खुश्क पानी इसी में कर लीजिए अगर उसमें टेस्ट आता है। मैं तो हमेशा जो भी राइस बनाती हूँ उसका पानी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो हमें ये बॉइल्ड राइस ही खाने हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा फिट नहीं रहती हूँ, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं देते हैं। तो यखनी वाली जो बिरयानी होती है ना, सिर्फ उसमें तो ये है कि पानी सारा खुश्क हो जाता है, वरना मैं तो उबाल लगा कर ही पानी में, और पानी सारा बाहर निकाल कर इसी तरह से राइस बनाती हूँ।
तो देखिए फर्स्ट लेयर जो थी वो थी राइस, चावल हमारे, और ऊपर से फिर हमने डाल दिया है चिकन। और चिकन आप जितना चाहे उतना डाल दीजिए, ये नहीं कि आपने तो इतना कम डाला है। अब हमारे घर पे इतना ही खाया जाता है तो मैंने इतना ही डाल दिया है। राइस निकाल के खा जाते हैं सब बच्चे। तो फिर उसके बाद डालेंगे ये गोल्डन फ्राई प्याज, इसलिए मैंने इनको फ्राई करके रखा था। तो ये डाल देंगे। फिर डालेंगे इसमें हम अदरक। तो कच्चा अदरक ना मेरे घर पे तो सबको बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में, और हरी मिर्च। तो ये सब चीज़ें अगर आपके घर पे खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, वरना थोड़ा थोड़ा सा तो डालिए। एक अपना इनका अलग फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, तो थोड़ी थोड़ी तो डालिए। फिर डालेंगे इसमें हरा धनिया। देखिए मैंने तो और भी अदरक डाल दिया है क्योंकि सबको अच्छा लगता है। अब रिपीट दोबारा से हम लगाएंगे एक चावलों वाली तय, और इसके साथ ना मैंने रायता भी बना लिया है। तो मैंने प्याज, टमाटर और खीरा काट कर, हरी मिर्च, हरा धनिया दही में मिक्स कर लिया है। तो देखिए लास्ट में थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया है, जिससे बस ये खूबसूरत लगे। अगर आप चाहे ना फूड कलर एकदम स्किप कर दीजिए, मत डालिए। बहुत से लोगों को पसंद ही नहीं होता है फूड कलर डालना, और मेरे ख्याल में शायद नहीं भी डालना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तो फिर उसके बाद खूब सारा मैंने डाला है अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च भी सब खाते हैं तो इसलिए मैंने डाली है। बस बच्चे नहीं खाते हैं, मैं खा लेती हूँ, ये भी खाते हैं। और हमारी बिरयानी जो है, पुलाव जो है वो बनकर हो गया है तैयार। ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया है, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है। थोड़ी सी देर इसको दम में छोड़ेंगे और हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो रेसिपी है कौन सी शेयर करूं। ज़रूर बताया करिए, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे ना वही मैं रेसिपी शेयर करूंगी। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ।